नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। दोस्तों, अनुपात समानुपात का पार्ट 4 चल रहा है। मैं आपसे ये इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर पार्ट 4 आपको समझना है अच्छे से तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा आपको देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि एकदम बेसिक लेवल से पार्ट 1, 2 और 3 हो चुका है। ये थोड़ी टफ क्वेश्चन है, तो ये तभी आपको समझ में आएगा। अगर समझ सकते हो तो समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना है। इसके बाद फिर पार्ट 4 देखना है आपको। अगर अभी आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो इस क्लास को अभी यहीं पर छोड़ दीजिए और पहले उनको देखिए, तब ये जाके समझ में आएगा। अगर पहले से आप पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले पार्ट में हम उसका पुनः रिवीजन दोबारा करवा देंगे और आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास के बारे में बताइए, क्योंकि हम ग्रुप डी का स्पेशल बैच यानी स्पेशल मैथ चालू करने वाले हैं और ये चालू हो चुका है। पार्ट नंबर 4 है आज आपका। सिर्फ ग्रुप डी नहीं, आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा शून्य से लेकर शिखर लेवल तक पूरी तैयारी करवाऊंगा आपको, और एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ये गारंटी मेरी है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कंटेंट आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 4 का। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पढ़ के मैं पहले सुना देता हूँ। यदि Q बराबर P प्लस Q प्लस R बटे में 2 है और Q माइनस P, यहाँ पे स्मॉल p है, ध्यान देना, ये कैपिटल में है तो पूरा Q और ये स्मॉल में है, तो Q माइनस P अनुपात Q माइनस Q अनुपात Q माइनस R बराबर 17 अनुपात 5 अनुपात 8 है, तो P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से और अब देख लीजिए। यदि Q बराबर P प्लस Q प्लस R बटे में 2 है और Q माइनस P अनुपातों Q माइनस Q अनुपात Q माइनस R बराबर 17 अनुपात 5 अनुपात 8 है, तो P अनुपात Q अनुपात R का मान आपका बताना है। ठीक है, तो इसको हम हल करके बता ही देते हैं आपको। चलिए दोस्तों, मैं इसको शुरुआत कर ही देता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P Q बराबर आपका दिया हुआ है P प्लस, सॉरी यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, P प्लस Q प्लस R बटे में 2 है। तो सबसे पहले इस 2 को हम ले जाते हैं उस साइड। ठीक है दोस्तों, ये बटे में है, उस साइड जाएगा तो गुणे में जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे कर दिए रहना है। तो 2Q बराबर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। ठीक है, यहां तक ये वाली समझ में आया। अब इसके बाद इनको हम प्लस कर देते हैं, तो Q माइनस P प्लस Q माइनस Q स्मॉल q प्लस Q माइनस R, इनको प्लस किए। अब जब ये प्लस करेंगे तो इनको भी प्लस करना पड़ेगा अनुपात को, क्योंकि हम अनुपात को प्लस कर रहे हैं ना। तो 17 5 22 और 22 8 30 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ के यहाँ पे रख दिए, 30 आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से Q कॉमन निकाल लेते हैं, तो Q निकल जाएगा आपका कॉमन। अंदर क्या बचेगा, सॉरी माइनस भी हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा P माइनस Q माइनस R। ठीक है दोस्तों, यहां पे आ जाएगा माइनस, सॉरी जहां में अब यहां से हम माइनस चिन्ह जब कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज। जैसे हम कोष्टक लगाएंगे वैसे ये पूरे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम साथ में माइनस चिन्ह भी कॉमन निकाल चुके हैं। तो Q माइनस P प्लस Q प्लस R ये बचा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे P प्लस Q प्लस R बराबर क्या दिया हुआ है, 2Q दिया है, ये बराबर 30 तो चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2Q रख देंगे। तो यहाँ पे Q पहले से था, सॉरी यहाँ पे 3Q, 1Q 2Q 3Q, कुल मिला के यहाँ पे 3Q आ जाएगा। ठीक है, तो 3Q माइनस इसके बराबर क्या रख देंगे, 2Q रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2Q बराबर 30 हो जाएगा, और 3Q में 2Q गया कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो कैपिटल Q बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ये आपका Q का मान आपको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब चूंकि हम ये अनुपात में निकाले हैं, Q बराबर 30 जो है ये अनुपात का ही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, Q माइनस P बराबर 17 दिया हुआ है। क्या दिया है, Q माइनस P बराबर दिया हुआ 17। ये देखिए यहाँ पे Q माइनस P बराबर दिया है 17। तो यहाँ से हमारा Q का मान हमें पता है, तो Q का मान 30 होता है, तो 30 का मान माइनस P, तो यहाँ से हमारा मान 30 का निकल आएगा। तो P बराबर हो जाएगा 17 माइनस 30। तो यहाँ पे P का मान क्या आ चुका है दोस्तों, 13 आ चुका है। P का मान क्या आ गया, 13 आ चुका है दोस्तों। तो अब माइनस से माइनस कट जाएगा, इस साइड माइनस, इस साइड माइनस, ये माइनस कैंसिल, तो P का मान क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से इसको ले लेते हैं। तो Q माइनस Q बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। तो यहाँ पे Q का मान क्या हो जाएगा, वही 30 हो जाएगा, माइनस Q बराबर 5 हो जाएगा। इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस 30। तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q बराबर डायरेक्ट हम रख देते हैं 25, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे और Q का मान आ गया आपका 25। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम R का मान निकाल लेते हैं। तो Q माइनस R बराबर, सॉरी यहाँ पे स्मॉल है, ये चीज विशेष ध्यान दीजिए। Q माइनस R बराबर क्या हुआ है, 8। तो Q का मान क्या है, 30 है, माइनस R बराबर 8 हो जाएगा। तो R का मान हो जाएगा 30 में सीधे 8 घट जाएगा, तो यहाँ पे R का मान आ जाएगा दोस्तों 22। क्या आ जाएगा दोस्तों, R का मान 22 आ जाएगा। अब हमको PQR का अनुपात में मिल चुका है मान, तो डायरेक्ट हम PQR का अनुपात निकाल देते हैं। यही हमसे पूछा, P अनुपात R का मान हमको बताना है। तो P अनुपात Q अनुपात R, इसका मान पूछा, P अनुपात में Q अनुपात R का मान पूछा है। तो P का मान कितना है, P का मान ये हम निकाले हैं 13 अनुपातों, Q का मान क्या पूछा है, तो 25, R का मान पूछा है तो 22। अब ये इससे ज्यादा कट तो हो नहीं रहा है, तो इसका मान यही फाइनल आंसर हो जाएगा। P अनुपातों Q अनुपात R बराबर 13 अनुपात 25 अनुपात 22, यही आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। अच्छे से आप समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं। तो Q बराबर P प्लस Q प्लस R बटे में 2 था, तो ये बटे में 2 उस साइड ले गए तो ये गुणे में हो जाएगा, तो 2Q हो गया। अब इसके बाद हम इनको सबको प्लस करते हैं। जब प्लस किए तो Q मिला के 3Q हुआ, और माइनस चिन्ह से कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि सभी माइनस है, ये सब प्लस में हो जाएंगे। तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा बराबर 30 हमारा चल ही रहा है। और इसके बाद हम P प्लस Q प्लस R बराबर, ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसके बराबर हम 2Q ले सकते हैं। तो 3Q में 2Q गए बराबर Q, तो Q बराबर 30 आ गया। अब यहाँ से हम Q का मान 30 रख करके P का मान, Q का मान, R का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रखे तो P का मान आ गया, घटा 13 आ गया। Q का मान रखे तो यहाँ पे 30 है, तो 30 को उस साइड भेजे तो माइनस 30 हो गया, ये घटा तो 25 आ गया, तो Q बराबर 25 आ गया दोस्तों। इसी तरीके से Q माइनस R से लिए हम 8 का मान बराबर 8 हो गया। यहाँ पे Q का मान 30 है, तो R बराबर 8 है, तो R का मान उस साइड गया, तो ये 30 में 8 गए तो 22 हो चुका है। और PQR अनुपात पूछा हमसे, तो P का मान, Q का मान, R का मान ये आ चुका है 13 अनुपात 25 अनुपात 22। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, ये देख लीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं। यदि 2x प्लस 3 अनुपातें 5x प्लस 4 3 अनुपातें 4 का 3 गुना है, तो x का आपका वर्ग ज्ञात करना है। तो पहले हम तो x का मान निकालेंगे, इसके बाद फिर x का वर्ग ज्ञात कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसको हल कर देते हैं। ये चूंकि अनुपात में है,
और ये भी अनुपात में है, तो इनको क्या करेंगे 2x प्लस 3 बटे में 5x प्लस 4 बराबर हो जाएगा आपका ये तीन गुना, मतलब इसमें 3 का घात चढ़ा देंगे, 3 अनुपाते 4 का 3 गुना, ये हो गया। अब ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये 3 गुना हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये 3 गुना ये हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बटे में 5x प्लस 4 बराबर 3 त्रिकाई 9, इसका 3 बार गुणा और इसका भी 3 बार गुणा, तो 3 त्रिकाई 9 27 का आ जाएगा 27 और 4 चौको 16, 16 चौको 64। इसके बाद ये आ जाएगा। अब तो आपको पता ही है, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इक्वेशन को हल कर लेंगे। तो ये 64 दूनी 4 दूनी 8 दो छक्का 12 हो जाएगा x प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 4 दूनी 12 दो छक्का 12 1 13, ये हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लगाइए, इसका गुणा इससे करिए, 5 7 35 3 5 दूनी 10 3 13, तो 135 x आ जाएगा और प्लस 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 दूनी 10, 108 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 128 x है, 135 x है, तो x वाले पद को एक साइड खींचते हैं और उन वाले पद को एक साइड, तो 128 x हो जाएगा, तो माइनस 135 x बराबर 108 माइनस 132 हो जाएगा। अब इनको घटा देते हैं दोस्तों, तो 35 से 28 पे इतना हो जाएगा 7x हो जाएगा, इनको घटाने पे कितना आएगा 7x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आएगा चूंकि माइनस में, इस साइड माइनस में इस साइड माइनस में, माइनस माइनस दोनों को कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस हम नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम माइनस को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x बराबर, ये भी घट कितना हो जाएगा 12 में 8 के 4, ये घटा 108 में 192 में 108 घटे तो 84 आ चुका दोस्तों। यहाँ पे इसको घटाए तो 7x आया, ये डायरेक्ट से कटेगा, 12 सतह 84 होता है, तो x का मान आ गया 12। अब चूंकि हमको x का मान नहीं पूछा, क्या पूछा है, x का वर्ग पूछा है, तो हम इसका वर्ग कर देंगे, तो 12 बराबर में इसका वर्ग कितना होता है 12 बराबर में 144, तो x का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 144। यही हमसे पूछा था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या करते हैं हम 2x प्लस 3 अनुपात मतलब बटा, तो बटे 5x प्लस 4 बराबर 3 अनुपात 4 का 3 गुना है, तो 3 बटे 4 का हम 3 गुना लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वर्ग 3 त्रिकाई 9 27 हो जाएगा, 4 चौको 16 16 चौको 64 हो जाएगा दोस्तों। अब इनका त्रियक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इनका त्रियक गुणा करें तो ये आ जाएगा, आप करके देख लेना, आपसे समझ में आ जाएगा दोस्तों। और इनको घटाएंगे तो 7x आया, इनको घटाएंगे तो 84 आया, ये डायरेक्ट कटा 12 सतह 84, तो x का मान आ गया 12। अब डायरेक्ट हम 12 का कर देते हैं वर्ग, तो 12 बढ़ा में होता है 144। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये पढ़ लीजिए, इसको मैं पढ़ के एक बार सुना सकता हूँ, और अगर आपसे बन रहा है तो आप वीडियो रोक करके एक बार अपने से लगा सकते हैं, फिर भी डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए, फिर डायरेक्ट आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं देरी ना करते हुए मैं इसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन बता पढ़ देता हूँ। यदि a गुणे a का 2/3 बार हिस्सा b के 4/5 हिस्से के बराबर है, तो a अनुपात b का मान क्या होगा, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हम करते जाएंगे हल। a का मतलब होता है गुणा, तो a गुणे 2/3 बराबर b गुणे b का 4/5 में हिस्से के बराबर है, तो b का 4/5 हिस्से के बराबर है, तो हम b को लाएंगे इस साइड, क्योंकि हमको ज्ञात करना है अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो a/b हो जाएगा और इसको भेजते हैं उस साइड, तो 4/5 ये पहले से है, ये उस साइड जाएगा, डायरेक्ट सीधे जाके पलट जाएगा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा।
अब इसको हल करेंगे तो ये कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4, तो ऊपर का गुणा ऊपर 2 तिहाई 6 हो जाएगा और नीचे का गुणा नीचे, तो क्या आ गया आपका a बटे b बराबर आपका आ गया 6/5। अगर ये अनुपात है पूछे तो a अनुपात b बराबर आपका आ गया 6:5। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत छोटा सा सवाल था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर अब आपका दोस्त कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको भी शेयर करके इस चैनल के बारे में बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आगे भी ऐसे ही क्लास लेते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा? ये सेम टॉपिक जैसे पिछले में क्वेश्चन करवाया हूँ, सेम वही टाइप है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर एक संख्या मान लेते हैं, हमारी संख्या क्या है, ए मान लो, ये संख्या का 50% मतलब का मतलब गुणा 50% मतलब 50/100%, हटा तो बट्टे में 100 आ जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, तो बी संख्या के बराबर है, इसमें कुछ नहीं करना, ए के बी के बराबर है। अब इसको क्या करते हैं, बी को लाते हैं इस साइड, क्योंकि हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो बी को लाएंगे हम इस साइड, ए इधर पहले से है तो आगे क्या हो जाएगा, a बटे बी, और इसको भेजेंगे उस साइड सेम पिछले क्वेश्चन की तरफ। ये 50/100 है, उस साइड जाएगा तो 100/50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 50 दूनी 100, यानी बटे में क्या बचा, 1 बचा। तो अगर इनका अनुपात पूछा है तो a अनुपात b बराबर 2:1 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो a अनुपात b का मान क्या आ जाएगा, 2:1। यही आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए। प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है तो दूसरी संख्या तथा पहली संख्या के बीच अंतर क्या होगा? ये आपको सेम टाइप वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पार्ट बढ़ेंगे, क्लास बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पिछले पार्ट से अगर आप देखे हो तो पूरा का पूरा A to Z आपको समझ में आएगा, और वैसे भी हल्का फुल्का बेसिक सबसे आता है यार। मैं तो ये मान के चलता हूँ आपसे बिल्कुल भी नहीं आता, मैं शुरुआत वहां से करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4th क्लास है, अगर यहाँ तक आप देखें तो पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आती जाएगी, और मैथ को मास्टर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, दूसरी संख्या तथा पहली संख्या के बीच अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हम कर देते हैं। एक संख्या, उसी तरीके से पहली संख्या मानते हैं x, एक संख्या का मतलब गुणा, तो एक संख्या का 1/2 किसके बराबर है, दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या कौन सी है, बाई, दूसरी संख्या के मतलब गुणा 0.25 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है। अब क्या करते हैं, दशमलव इसमें हटाए तो बटे में क्या आ गया, 100 आ गया। 25 से कम 25, 25 को 100 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/4, यहाँ पे 1/2 पहले से था, तो बाई को हम लाते हैं इस साइड, तो x बटे में हो जाएगा बाई बराबर, इधर 1/4 पहले से है, उस साइड जाएगा 1/2, तो क्या में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, और 2/1, 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो x और y का मान क्या आ चुका है, 1/2 आ चुका है x और y का मान। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा है दूसरी संख्या तथा पहली संख्या के बीच अंतर बताना है। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच अंतर कितना है, 2 में घटा दीजिए, तो कितना आ गया अंतर,
1 आ चुका है, अंतर आपको 1 प्राप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये लगता होगा इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये सोच बिल्कुल आपकी गलत है। ग्रुप डी का पेपर उठा लें आप, एमपी पुलिस का पेपर उठा लें आप, एमपीएसआई का क्वेश्चन उठा लें आप देखिए ये आपको छोटे क्वेश्चन नहीं लगे। ये एक से वीआईपी कंटेंट है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बिल्कुल इनको हल्के में नहीं लेना है। एक से क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन आप अगर पेपर दे चुके होंगे तो आपको पता ही होगा क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। ठीक है, एक से एक सरल और एक से एक कठिन क्वेश्चन आता है, तो हर प्रकार के क्वेश्चन में करवाऊंगा। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों? अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट में हाँ लिख दें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसको भी देख लीजिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3 भाग के समान है, तो पुरुष एवं महिला का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए। एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3 भाग के समान है, तो पुरुष एवं महिला का अनुपात आपको बताना है कि पुरुष महिला का अनुपात क्या है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है, थोड़ी हल्का लेवल चेंज है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ही बता देता हूं मैं। एक कॉलेज में पुरुष को दर्शाते हैं मेल से। ठीक है दोस्तों, पुरुष को दर्शाते हैं मेल से, इसको मेल मान यम से दर्शा देते हैं, तो यम गुणे का कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या, तो यम गुणे क्या हो जाएगा 25% मतलब 25/100 आ जाएगा, क्योंकि 25 का परसेंट हटाए तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या के 1/3 भाग के समान है। समान मतलब बराबर है। ठीक है, तो अगर हम फीमेल को क्या मानते हैं, ये मान लेते हैं 1/3 भाग के समान है, तो 1/3 भाग के समान कर दिए। समान मतलब होता दोनों बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। अब इनका अनुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात मतलब होता है बटा, तो एफ को लाएंगे इस साइड, तो यम बटे में हो जाएगा एफ बराबर, इधर 1/3 पहले से है, इसको हम उस साइड ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गुणे में 100/25 हो जाएगा। 25/100 है, तो इधर क्या जाएगा 100/25, तो ये तो डायरेक्ट कट रहा है। 25 चौको 100, ऊपर क्या बचा 4 बचा, नीचे क्या बचा 3 बचा, तो ये आपका बटे में क्या आ गया 4/3। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि बटे का मतलब क्या होता है अनुपात, तो क्या हो जाएगा यम अनुपात यफ यानी 4/3, तो ये हो गया पुरुष, ये हो गई महिला, तो पुरुष और अनुपात का कितना, पुरुष और महिला का अनुपात कितना आ चुका दोस्तों, तो 4/3। आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। देखिए मेल और फीमेल का अनुपात कितना है 4/3। पुरुष को हम क्या माने हैं मेल माने हैं, और फीमेल को क्या माने हैं स्त्री माने हैं। ठीक है, तो ये 4/3 आ चुका है। और एक बात में दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन देखिए कितना छोटा है, और ऐसे ही सेकंडों में आंसर आपको एग्जाम में करना होता है, क्योंकि उसमें भी एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है दोस्तों, और क्वेश्चन तो अलग ही सबसे बन जाते हैं। अगर कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लिया जाए, बहुत मतलब कि समय आपको ना दिया जाए, तो शायद है कि आपसे A to Z क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर वही समय का मैनेजमेंट करना अगर ना सीख पाए, अगर सवाल को सेकंडों में हल करना अगर ना सीख पाए, तो कोई भी मतलब नहीं है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समय का मैनेजमेंट करना सीखना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंडों में लाना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए 7वां नंबर। पुलक और मेनेजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 था, जबकि जयराम एवं मेनेजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या 7:18 अनुपात में है, तो पुलक एवं जयराम के पास उपलब्ध कंचों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए। क्वेश्चन लंबा जरूर है
लेकिन ये बहुत शॉर्ट तरीके से है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छे से आप एक बार रीड करिए और इसमें कोशिश करिए कि आपसे बन जाए। मैं आपका थोड़ी समय देता हूँ, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं फिर मैं इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन को अच्छे से आप 2 बार रीड करिए, इसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ना सीखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत कर देते हैं हम, ज्यादा टाइम आपका न वेस्ट करते हुए। तो देखिए, पुलक और मेनेजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:9 है। तो यहाँ पे रख लेते हैं, पुलक को पू कर देते हैं और मेनेजा को मान लेते हैं में। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझना होगा। पुलक और मेनेजा के पास कंचों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:9। और एक कौन है? जयराम है, तो जयराम को भी रख लेते हैं, जयराम को जय कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5:9 है। अब आगे क्या बोल रहा है? जबकि जयराम एवं मेनेजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 है। यहाँ पे थोड़ी आपको समझना होगा कि जयराम एवं मेनेजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या कितनी है? 7:18। ठीक है दोस्तों, तो जयराम इधर पहले है, तो जयराम को हमको लास्ट में लाना है, तो इसलिए हम अनुपात को पलटा देंगे। 7:18 है तो 18:7 कर देंगे, क्योंकि मेनेजा इसमें कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मेनेजा का अनुपात हम यहाँ पे रखेंगे और जयराम का अनुपात लास्ट में रखेंगे, इसलिए अनुपात को हम क्या कर देंगे? पलटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 18:7 हो जाएगा। इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। इसको मर्ज कैसे करते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके 2 तरीके हैं, चाहे इसको इस साइड लिख लो, 18 को इस साइड लिख लो, या फिर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 18×5 हो जाएगा। और ये नोट खत्म। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 108 आ जाएगा। 18×9 = 108। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करते हैं? इसको हम काट देते हैं। किससे कटेगा? ये 9 से कटेगा। 9×9 = 90, 9 × 9 = 9 × 2 = 18 और 9 × 7 = 63। तो ये आपका अनुपात आ चुका है। ये पुलक का है, ये मेनेजा का है और ये जयराम का है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? पुलक एवं जयराम के उपलब्ध कंचों का अनुपात पूछा है। तो पुलक के पास कितना है? 10 है। तो पुलक और जयराम का अनुपात हम ले लेते हैं। तो पुलक का कितना है? 10 है। और ये जयराम के पास कितना है? 7 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पुलक और जयराम का अनुपात पूछा तो 10:7 आ जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, अच्छे से इसको आप देख लीजिए। पुलक, मेनेजा और जयराम का अनुपात, पुलक, मेनेजा और जयराम का अनुपात दिया हुआ है। तो इन सबको हम मर्ज करते हैं। पहले 5:9 लिख देते हैं, फिर मेनेजा और जयराम का अनुपात किए। ये जयराम में मेनेजा का अनुपात दिया था, तो इसको मेनेजा अनुपात जयराम किए, तो इसको पलटा दिए, तो 18:7 आ चुका है। अब इसका गुणा इससे, 18×5 = 90, 18×9 = 108 और ये 63 हो जाएगा। ये कट जाएगा दोस्तों। जब सभी संख्या से कट जाए, एक संख्या से पूरी संख्या, तब इसको काट देते हैं। 9 से कट रहा है, 9×9 = 90, 12×9 = 108 और 63, तो 10:12:7, ये तीनों का अनुपात निकल के आ गया। अगर आपसे ये पूछ दे कि पुलक, मेनेजा और जयराम का अनुपात क्या है, तो ये आ जाएगा 10:12:7। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? पुलक और जयराम का अनुपात पूछा था, तो पुलक और जयराम का अनुपात क्या आ चुका है? 10:7। आशा करता हूं कि आपको पूरी क्लास में बहुत मजा आया होगा और ये आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर ये पार्ट आप 4 पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनको अच्छे से आप देख लीजिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और ग्रुप डी की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। पूरी की पूरी मैथ
एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट में तक देखना ही है, लेकिन वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।